धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है कि हर बात पे धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर आज का ये जो दिन आपने हमको दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर आज ये जो पाम संडे है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपके वचनों के द्वारा हम लोगों को एक पता चले कि पिता परमेश्वर आप जो आए उसका एक कारण क्या। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक जन को। पिता परमेश्वर जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर हम प्रत्येक जन को आपके हवाले करते हैं, आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस फेलोशिप को पवित्र आत्मा मैं आपको कमिट करता हूं और कहता हूं पिता परमेश्वर टेक कंट्रोल। इस फेलोशिप अनॉइंट करिए पिता परमेश्वर, अनॉइंट करिए, जो अनॉइंट करती कि आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आप बातें कर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करिए, हमको समझाइए, दिखाइए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। की घटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। चलिए हम लोग कन्फेस करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु पुनरुत्थान हो चुका है, उनका पुनरुत्थान हो चुका है, इसलिए मेरे लिए उम्मीद है, इसलिए मेरी उम्मीद है, अच्छा भविष्य है, अच्छा भविष्य है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कि मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी योजना बना के रखी है। परमेश्वर की ये योजना उत्तम योजना है, बहुत अच्छी योजना, भले के लिए है, मेरे भले के लिए, लाभ के लिए है, मेरे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है, हानि के लिए नहीं है। उसमें उम्मीद है मेरे लिए, मेरे लिए उम्मीद है। हम मरे नहीं हैं, हम मरे नहीं, हम जीवित हैं, हम जीवित हैं, हमारे पास एक अच्छा भविष्य है, हमारे पास एक अच्छा भविष्य है। इसलिए हम अपने जीवन को मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करते हैं। परमेश्वर के हवाले करते हैं। प्रभु आप बढ़िए, प्रभु आप बढ़िए और हम घटे, और हम घटे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, आमीन, आमीन। आज परमेश्वर का दिन, अगर हम यूहन्ना की पत्री उसका 12 अध्याय और उसमें 12 से पढ़ेंगे, 12 का 12 से और 16, हाँ, तो ऐसा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उसे इसी प्रकार का व्यवहार किया। यहां पे हम ये देखते हैं कि लोगों ने सुना, यानी कि यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि इस पर्व में लाखों लोग आते थे, उन यहूदियों का बहुत बड़ा पर्व था, इसमें लाखों लोग आते थे और हर यहूदी यरूशलेम जाता था।
और यहां पे हमने क्या देखा कि ये लोगों ने ये देखा और सुना कि यीशु मसीह स्वयं भी आ रहा है, इस पर्व में आ रहा है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। और ये गधे का बच्चा, अगर हम जकरिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 9-10 वचन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे मत्ती 21 और इसका 1 से लेकर 13 तक है कि जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने गांव में जाओ। कहां? सामने गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो यह कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और वो भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कहा था? भविष्यवक्ता के द्वारा वचन कहा गया था, ये जकरिया 9 का 9-10 हम देखते हैं। जकरिया 9 और उसका 9-10 देखते हैं। तो उसमें लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बात कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। अब आप ये देखिए, जो अभी हम यहां 32 में हमने पढ़ा 12 में कि गधी बनी, और ये था कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, नम्र है और गधे पे बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। अब आप एक ये देखने की बात है, जकरिया ने भविष्यवाणी कब करी थी? यीशु मसीह के आने के 575 बीसी में करी थी। यानी कि 575 साल पहले ही जकरिया ने बताया दिया था कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह किस प्रकार आएगा, कैसे आएगा, और यहां पे है गधे के बच्चे पे। अब गधे का बच्चा यहां पे एक यह दर्शाता है कि वो शांत स्वभाव का, सबमिसिव है, सबमिट करने वाला है। और यहां पे और यीशु मसीह स्वयं अपने आप को सबमिट करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि वो गधे के बच्चे पर आता है।
आज जो एक बात है, अब ये जो इतनी भीड़ आ रही है, यहां पे हमने ये देखा कि उन्होंने गधी और बच्चे को लाकर उस पर कपड़े डाले। और अभी हमने यूहन्ना 12 में क्या पढ़ा था? बारह के 12 में क्या था? बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना होशाना, धन इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता। इज़राइल का राजा यहां पे है। और अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराना नियम, अगर हम दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसमें यहू के बारे में है, उसका 12 दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 12 और 13 हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा, अगर हम 11 में भी देखें ना, तब यहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? यह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे क्या कहा? तुमको मालूम होगा वे कौन है, उससे क्या बातचीत हुई? 12 कहता है, उन्होंने कहा झूठ है, हमें बता दे। उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है, यहोवा यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब उन्होंने झट अपने वस्त्र उतार के उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। और यहां पे हमने ये देखा कि उन्होंने यीशु मसीह जब अंदर आ रहा था तो उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े डाले, मार्ग में कपड़े बिछाए और लोगों ने पेड़ों में डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। अब जब हम इसको और देखते हैं, जब ये यरूशलेम में यीशु मसीह आ रहे थे, अकेले नहीं थे, उनके चेले थे और बहुत बड़ी भीड़ थी। उस वक्त इतनी भीड़ क्यों थी? उन सबको यह बात पता थी कि यरूशलेम में आने से पहले यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे। और जो सबसे बड़ा चमत्कार था वो क्या था? यूहन्ना 12 और 16 वचन हम पढ़ते हैं। उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उसे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। भीड़ साथ आने का एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण यूहन्ना 12 का 17 है। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया। मतलब लाजर को कब्र में से बुलाकर जिलाया। इसी कारण लोग उसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये उसने आश्चर्य कर्म दिखाया है। क्या आश्चर्य कर्म दिखाया? कि लाजर को कब्र में से बुलाकर जिलाया। आश्चर्य कर्म, ठीक है, आश्चर्य कर्म, लेकिन जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म था वो ये था कि उसने लाजर को चौथे दिन बुलाया। उसको कब्र में गए हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य किया वो ये था
जब लाजर को उन्होंने उस कब्र से बुलाया तो उसके कपड़े भी खराब नहीं थे, उसका शरीर भी सड़ा हुआ नहीं था, और वो ऐसे ही आया। तो वो यीशु मसीह सबने सुना था, उनको ये पता था कि ये परमेश्वर है, उनको ये पता था ये राजा है। इसीलिए जब राजा आ रहा है, कपड़ा बिछाया और पत्तियां बिछाई। आज वही यीशु मसीह यहां पर है। लेकिन ये यूहन्ना 11 में हम देखते हैं ना, 11 में है ना कि 11 का 38 हम देखते हैं, उसमें ये लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। 39 यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? 4 दिन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। 43 में कहता है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो, छाने दो। वो यीशु मसीह, उन लोगों ने सुना था कि 4 दिन के बाद वो कब्र से आया। न उसके कपड़े गले थे, न उसका कफन गला था, न उसका मांस गला था। लोगों ने ये सुना था। तो जब उन्होंने ये सुना कि वो राजा यरूशलेम जा रहा है, पर्व में जा रहा है, वो सब उसको फॉलो किया। और वो राजा था। तो इसीलिए जो अभी हमने दूसरा राजा 9 में पढ़ा कि उन्होंने कपड़े बिछाए और खजूर बिछाया, खजूर की पत्तियां बिछाई। उस जमाने में, पुराने नियम में राजाओं का ऐसे ही स्वागत किया जाता था। तो उन्होंने में यही स्वागत किया कि राजा के लिए कपड़ा बिछाया, खजूर की पत्तियां बिछाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब वो चिल्ला रहे हैं, होशाना होशाना। यहां पे अगर हम एक चीज देखते हैं, वो लोग जो यीशु के साथ आए, कपड़ा बिछा रहे हैं, खजूर की पत्तियां बिछा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और तेज तेज चिल्ला रहे हैं, होशाना होशाना होशाना। और यहां पे वो होशाना का क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं, हे राजा, हमें भी छुड़ा, हमें भी छुड़ा, हमें भी छुड़ा। क्योंकि अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, जब कहीं कोई राजा बनता था तो सबसे पहले क्या करता था? वहां पे लोगों को अपने दासत्व में डाल देता था, अपने नियम चलाता था, लोगों को परेशानियों में डालता था और अपने हिसाब से। और यहां पे जो उन्होंने ये देखा कि लेकिन हमारे यीशु मसीह इसलिए नहीं था, वो तो हमें छुड़ाने आया था। और वो उनको ये लगा ये राजा है, क्योंकि राजा था इसका मतलब लड़ाई मारकाट होती ही होती थी। तो उनका जो वो होशाना होशाना चिल्ला रहे थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो ये कह रहे थे
कि हमको छुड़ा। और यहां पे वो किसे छुड़ाने की बात कर रहे थे? वो छुड़ाना था, वो ये चाहते थे उनको रोमियों के दासत्व से छुड़ाया जाए। रोमी सेना से वो छूटना चाहते थे, वो इसलिए चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना होशाना। लेकिन जब हम आगे देखते हैं, जब 5 दिन के बाद ये यीशु मसीह को जब ले गए सूली पे चढ़ाने के लिए, तो ये जितने चिल्ला रहे थे होशाना होशाना होशाना, उसमें एक जना भी नहीं था, कोई नहीं था। क्योंकि वो होशाना चिल्ला रहे थे अपने पर्सनल फायदे के लिए। उन्हें लगा कि ये यीशु मसीह जो राजा है, वो हमको शायद रोमियों के दासत्व से छुड़ाएगा, जो उनके ऊपर इतना कठोर कार्य करते हैं। लेकिन यीशु मसीह आया छुड़ाने के लिए, उनको अनंत जीवन देने के लिए आया था। और वो क्या चाह रहे थे? उनको उनके दुखों से मुक्ति मिले। लेकिन यीशु मसीह हमको हमारे सब बंधन से छुड़ाने आया, हमको अनंत जीवन देने आया। इसीलिए तो जब यीशु मसीह ने उनको नहीं छुड़ाया, तो उनको लगा कुछ नहीं। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया, तो हर एक प्रत्येक चिल्लाने वालों में से कोई नहीं था। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए वो क्रूस पे चला। उसका ये था कि हमको हमारे पापों से मुक्ति मिले, हमको हमारी मृत्यु से मुक्ति मिले, अर्थात हम अनंत जीवन के हकदार। यीशु मसीह इसलिए आया था। ये हमारे खजूर वाले इतवार का महत्व है कि आज हम ये क्यों मनाते हैं, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमको पता होना चाहिए कि उसका खास कारण क्या है। ये बात जो यीशु के जन्म से 575 साल पहले ही बता दी थी जकरिया नबी ने, और वो जब हुई, तो ये आज हमारे काम है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर शांति का राजा है। हालेलुया। चलिए हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस मैसेज के लिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपने हमको पाम संडे का महत्व बताया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने देखने वाले सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर प्रत्येक को आप छुइए और पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से उनको भरिए। उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको इन सांसारिकता से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनकी निगाहें सिर्फ आपके ऊपर हो। धन्यवाद करते हैं, प्रत्येक जन को आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से।